हेलो, दिस इज़ गौरव लाट योर बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 18 नवंबर 2025, दैट इज़ द 18th ऑफ नवंबर 2025 ट्यूसडे। सो बाज़ार जो है आज 6 दिन की लगातार तेज़ी के बाद यानी 6 सेशंस की लगातार तेज़ी के बाद मार्केट जो है आज फिसल के बंद हुआ। सो निफ्टी की बात करें तो वो 103 पॉइंट्स गिरकर 25,910 पर बंद हुआ। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 63 पॉइंट्स की मामूली गिरावट के साथ 58,899 पर बंद हुआ। दैट इज निफ्टी वॉज डाउन 103 पॉइंट्स क्लोजिंग एट 25,910 and Bank Nifty was down marginally 63 points closing at 58,899 or we can say 58,900 almost. सो जो बाज़ार है वो आज सुबह को नरमी के साथ ही खुला। नरमी का बायस इसलिए था क्योंकि यूएस मार्केट में कल अच्छी खासी गिरावट आई, 1% से ज़्यादा की गिरावट आई यूएस मार्केट में, डाउ जोन्स में। यूएस टेक में भी अच्छी खासी सेल ऑफ देखा गया। सो कहीं ना कहीं वहाँ जो टेक सेक्टर है, कई दिन से लोग बोल ही रहे थे ये एआई बूम के कारण काफ़ी ओवर वैल्यूड हो रखा है, एक फ्रेंजी हो रखा है कहीं ना कहीं, जिसके कारण स्टॉक्स जो है वो बहुत ही इरेशनल लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। तो चाहे वो एनवीडिया हो, चाहे वो टेस्ला हो, टेस्ला तो खैर क्या ही बोले, टेस्ला की अर्निंग्स माने अगर उसका प्राइस टू इक्विटी रेशियो देखे तो वेल अबव 100 है। तो कुछ कुछ मेट्रिसेस में तो 400 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं ये स्टॉक जो है। $4 बिलियन का नेट प्रॉफिट है, $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का तो इसका मार्केट कैप है। सो कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति हो रखी है। और एनवीडिया की बात करें तो वो ऊपर में $5 ट्रिलियन की मार्केट कैप को छू गया था, थोड़ा गिर के 4 ट्रिलियन पे आ गया है। पर कहीं ना कहीं इसके रैशनैलिटी को लेके बहुत कंसर्न्स हैं वहाँ पे। सो अगर कंपनी कितना ही भी अगर कहीं ना कहीं अगर रैशनल वैल्यूएशन के व्यू से देखा जाए तो ये सब स्टॉक्स में बहुत बहुत करेक्शन आ सकता है। तो कहीं ना कहीं उसको लेके कहीं ना कहीं अब लगता है वहाँ पे रैशनैलिटी आ रही है यूएस मार्केट्स में। और यूएस मार्केट में उसके अलावा क्रिप्टो करेंसीज में काफ़ी सेल ऑफ देखा जा रहा है। बिटकॉइन की बात करें तो वो $1,00,000 के नीचे चला गया। इनफैक्ट आज तो दोपहर में $90,000 के नीचे ही चला गया था, जस्ट नीचे ही गया था, वहाँ से बाउंस बैक आया। पर कहीं ना कहीं क्रिप्टोज़ में हो सकता है एक मेजर अनवाइंडिंग देखा जा रहा हो। और अगर बिटकॉइन की ओवरऑल चार्ट देखें तो इसमें साइंस दिख रहे हैं बहुत एक मेजर लॉन्ग टर्म डिक्लाइन के। सो कहीं ना कहीं एक मेजर मीडियम टर्म करेक्शन तो ये दिखा रहा है। बिटकॉइन कहाँ तक करेक्ट करेगा ये बोलना बहुत मुश्किल है, पर कहीं ना कहीं मेजर लॉन्ग टर्म डिक्लाइन की ओर दिख रहा है। इसका मतलब है ऊपर के लेवल्स में बहुत ज़बरदस्त इसमें जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है बिटकॉइन में। सो कहीं ना कहीं लोगों ने भी बहुत इन्वेस्ट किया, ओवर इन्वेस्टमेंट हुआ ही होगा इस फ्रेंजी में कि बिटकॉइन इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग। ऐसी अटकलें थी कि बिटकॉइन का जो भाव है वो 1 मिलियन पहुंच जाएगा, 10 मिलियन पहुंच जाएगा। सो कहीं ना कहीं ये सब के कारण एक फ्रेंजी तो मचा हुआ ही था। थोड़ा कहीं ना कहीं करेक्शन तो वाजिब था, वो आ रहा है। सो यूएस मार्केट में जो करेक्शन था उसके कारण आज मूड ख़राब था। और उसके अलावा हाँ, इंडियन मार्केट में बहुत ब्लॉक डील्स भी सुबह सुबह देखे जा रहे थे। उस पेटीएम का ब्लॉक डील हुआ, उसके अलावा फिर आपका एमक्योर में ब्लॉक डील आया, एमक्योर फार्मा जो रिसेंटली ही लिस्ट हुआ है शायद साल भर पहले। सो कहीं ना कहीं इनमें ओवरऑल उसके कारण भी एक सप्लाई प्रेशर था। जब बहुत बड़े बड़े ब्लॉक डील्स होते हैं कहीं ना कहीं एक मीडियम टर्म सप्लाई प्रेशर तो क्रिएट करता ही है स्टॉक्स में। बट नॉनदलेस मार्केट में जो फॉल देखा गया सुबह सुबह उसमें हालांकि बैंक्स ने कुछ खास पार्टिसिपेट नहीं किया। इट वाज मेनली लेड बाय मिसलेनियस सेलिंग। मेटल्स में वीकनेस था, चुनिंदा ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में वीकनेस था, और आईटी स्टॉक्स में अगेन वीकनेस था बिकॉज ऑफ यूएस टेक सेल ऑफ। सो कहीं ना कहीं उसके कारण ओवरऑल प्रेशर में था। निफ्टी जो है वो 25,900 के नीचे चला गया सुबह के ट्रेडिंग सेशन में, हालांकि 880 के पास संभला और काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखी गई। दोपहर आते आते निफ्टी ग्रेजुअली रिकवर्ड ऑलमोस्ट टू 26,000, जब 26,000 का जिसको बोलते हैं ना सांप वापस उसको काट लिया। सो ये 26,000 का जो सांप है वो बहुत काफ़ी पॉइजनस स्नेक साबित हो रहा है। कई ज़्यादातर लोगों ने आई एम श्योर स्नेक्स एंड लैडर्स खेला ही होगा, तो उसमें एक बहुत ज़्यादातर गेम्स जिनके पास जो फॉर्मेट रहा होगा उसमें जो सांप है वो 97 पे एक बहुत बड़ा सांप रहता है
जो 97 में अगर काट ले तो सीधा प्लेयर को वो 12 के लेवल पे लाके छोड़ता है। सो कहीं ना कहीं ये ऐसा ही सांप कुछ हद तक काम कर रहा है कि निफ्टी के लिए, अगर निफ्टी की बात करें तो बार बार निफ्टी 26,000 तक जाता है और फिर एक सांप काटता है जो उसको एकदम, कई बार तो पिछली बार तो निफ्टी को 21,000 के लेवल्स पे ले आया, तो वाकई में ऐसा हुआ। और डर लग रहा है कि कहीं इस बार भी ऐसा ना हो जाए कि 26,000 से लेके अगर कोई सस्टेन लॉन्ग टर्म करेक्शन आया तो वापस 21 से 22,000 के लेवल्स पे नहीं ले आए निफ्टी को। सो ये कहीं ना कहीं एक मेजर स्नेक बाइट एरिया है निफ्टी के लिए, जो बार बार, आज निफ्टी देखा जाए तो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो ही गया था कल, पर कहीं ना कहीं यूएस मार्केट ने आके अगेन काट लिया। तो हमने पहले भी बोला था कि जो भी होए पर कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल रिस्क है और जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स और उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स का जो असर है वो कहीं ना कहीं साइड में प्ले करता रहेगा। उसके हिसाब से बाज़ार को, प्लेयर्स को, सबको चलते रहना पड़ेगा। सो अगेन दैट केम इनटू प्ले टुडे। और निफ्टी ने रिकवरी अच्छी खासी की। मच ऑफ द रिकवरी वॉज स्पॉन्सर्ड बाय गेन्स इन भारती, और जो चुनिंदा स्टॉक्स में रिकवरी आई, पर कहीं ना कहीं दैट वाज नॉट इनफ अगेन इन द लास्ट मोमेंट। अगर आप देखें तो फिर से निफ्टी एकदम से वीक कर गया। तो निफ्टी किसी तरह 25,910 के ऊपर बंद तो हो गया, पर जिस तरह की अगर आज फिर से सेल ऑफ देखी जा रही है यूएस मार्केट में, सो डाउ जोन्स इज डाउन मोर देन 400 पॉइंट्स करेंटली। पर अगर ऐसा क्लोज करता है, एकदम वीक क्लोजिंग देता है आज भी अगर 500 पॉइंट के आसपास अगर गिर के ही क्लोज करता है, तो कहीं ना कहीं ये मार्केट के लिए एक शुभ संकेत तो कल के लिए भी नहीं रहेगा, एक सेंटिमेंटल प्रेशर रहेगा ही रहेगा और मार्केट और करेक्ट कर सकता है। बिकॉज अगेन वो यूएस मार्केट का जो एक असर है, वहाँ से क्यूज़ अच्छे नहीं है, कंसर्न्स आ रही है वहाँ पे भी कहीं ना कहीं। और उसके अलावा कहीं ना कहीं कंसर्न्स क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प बाबू, अगर आप सुने होंगे, उन्होंने कई सारे फूड आइटम्स पे टैरिफ्स हटा दिए हैं या कम कर दिए हैं काफ़ी हद तक। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे इन्फ्लेशन का जो डर था वो अब धीरे धीरे एकदम साफ दिखने लग गया था। ट्रम्प बाबू को समझ में आने लग गया है कि अब कहीं ना कहीं अब लोगों का जो पेशेंस है वो अब जाते जा रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे जो वहाँ के बड़े बड़े रिटेलर्स हैं जो अभी तक पास ऑन नहीं कर रहे थे इस होप में कि रेजोल्यूशन हो जाएगा, पर कहीं ना कहीं वो भी होप लूज़ कर रहे हैं। दे हैव स्टार्टेड पासिंग ऑन द प्राइस इंक्रीज टू कंज्यूमर्स। आखिर वो भी कब तक घाटा सहते रहेंगे? दे कैन नॉट गो ऑन ईटिंग द टैरिफ्स। ट्रम्प बाबू ने उनको बोला था वॉलमार्ट को कि नहीं, वॉलमार्ट को, अमेजोन को, कि यू हैव टू ईट द टैरिफ्स, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवर। समवेयर डाउन द लाइन द रिटेलर विल हैव टू पास इट ऑन टू द कंज्यूमर। सो ऐसे ही चलता है दुनिया, ऐसे ही चलती है, दैट इज़ द हार्श रियलिटी। सो जिसके कारण अब उनको भी धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि भाई दुनिया से झगड़ा कर करके भी सस्टेनेबल नहीं है। हाँ, ये है कि इसके कारण हम आशा करते हैं इंडो यूएस ट्रेड डील हो जाए, दैट कम्स क्लोजर टू फ्रूशन। पर डर यही लग रहा है, जिस तरह का यूएस मार्केट में सेल ऑफ देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं अगर मेजर टेक करेक्शन आता है तो ये गुड न्यूज़ भी कहीं ना कहीं वॉश आउट हो जाएगा, तो मार्केट बहुत ज़्यादा उसको फिर तवज्जो नहीं दे पाएगा। तो वही कहीं ना कहीं कंसर्न्स है उसको लेके। और उसके अलावा बाकी तो हमने जैसे बोला ही, ब्लॉक डील्स का भी कहीं ना कहीं एक सप्लाई प्रेशर तो क्रिएट करता ही मार्केट में। हालांकि आज इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ देखें तो एफआईएस तो खाली मार्जिनल सेलर्स ही है, डीआईएस में मेजर बाइंग की है, पर अगेन दैट बाइंग इज सब्जेक्ट टू जो एडजस्टमेंट फॉर ब्लॉक डील्स। कहीं ना कहीं मेजर ब्लॉक डील में बायर्स जो इंडियन म्यूचुअल फंड्स ही थे, तो उसका एडजस्टमेंट भी है। और उसके अलावा दे आर स्टिल बायर्स, बट दे आर दी अल्टीमेट बायर्स, बट दे आर नॉट अग्रेसिव बायर्स। सो सबको याद रखना चाहिए, वो अग्रेसिवली, इट इज़ वेरी अनलाइकली कि एकदम एक तरफा अग्रेसिवली वो 26,000 के ऊपर जाते हुए 27,000 तक लेते ही चले जाएंगे। म्यूचुअल फंड्स डू नॉट बिहेव, इंडियन म्यूचुअल फंड्स एटलीस्ट दे डू नॉट बिहेव लाइक दैट, एंड दे कैन नॉट बिहेव लाइक दैट, क्योंकि वो उनके हाथ में नहीं है ऐसे अग्रेसिवली हाई पे माल लेते चला जाना, उनको भी जवाबदेही रहती है। सो कहीं ना कहीं वो इस तरह बिहेव कर ही नहीं सकते। तो वही एक प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। हालांकि 25,750 के आसपास सपोर्ट आ सकता है, एक इंटरनल सपोर्ट देखा जा सकता है निफ्टी में। पर अगर मोमेंटम ख़राब होते चला गया, माने मोमेंटम एकदम से बेयर्स के फेवर में जाते गया, तो इट विल नॉट बी सरप्राइजिंग कि अगर निफ्टी 25,000 के लेवल पे ही आ जाए नवंबर की एक्सपायरी आते थे, दैट इज़ द नेक्स्ट ट्यूसडे ओनली, इट विल नॉट बी अ बिग डील। या 25,500 के नीचे ही चला जाए तो 25,500 के लेवल्स तो
तक तो करेक्ट करना वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इतना मोमेंटम तो है ही बाज़ार में। कहीं ना कहीं भी एक प्रेशर तो रहेगा। ब्रॉडर मार्केट में भी इसका असर देखने को मिला। आज मिड कैप्स में वीकनेस थी पर स्मॉल कैप में ज़्यादा वीकनेस थी। तो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप्स में ज़्यादा नर्वसनेस देखी जा रही है। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कहीं ना कहीं स्मॉल कैप काउंटर्स बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो भी गए थे और बहुत सारे ऐसे काउंटर्स हैं जिनमें बहुत वीकनेस देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं अभी भी करेक्शन प्रेशर इनमें ख़त्म नहीं हुआ है। दैट इज़ ऑल्सो बेन फॉर स्मॉल कैप्स। मिड कैप्स के लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। मिड कैप्स शुड स्टिल बी बेटर, या हो सकता है यहाँ से अगर करेक्ट मेन मार्केट के साथ उनको भी करेक्ट करना पड़े, हो सकता है बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं करे, क्योंकि उनमें वैल्यूएशंस इतने ब्लोटेड नहीं है जितने कि स्मॉल कैप्स में देखे जा रहे हैं। सो दैट इज़ अ फैक्टर टू वॉच आउट। बाकी इन्वेस्टर्स के लिए तो कोई ऐसा बहुत अभी परेशानी नहीं हुई। हाँ, अगर मेजर ये जो ग्रेजुअल करेक्शन आ रही है यूएस मार्केट में, अगर ये बबल क्रैश की तरह बिहेव करने लगता है, एकदम से 10-20% तक टेक स्टॉक्स क्रैश कर एकदम से करेक्ट कर जाते हैं, तो इट माइट सिग्नल अ बबल बर्स्ट और मिनी बबल बर्स्ट जिसको बोलते हैं। हालांकि बहुत बड़ा बबल बर्स्ट आएगा कि नहीं आएगा बोलना मुश्किल है, पर कहीं ना कहीं शायद यूएस फेड ने इसको एंटिसिपेट कर लिया है कि ऐसा हो सकता है। और चूंकि वहाँ पे जो बहुत बड़ा बजट है, बिग ब्यूटीफुल बजट ट्रम्प बाबू ने दिया हुआ है 2026 के लिए, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा बोरिंग होगी वहाँ की सरकार की तरफ से। तो उसको भी एंटिसिपेट करते हुए जो यूएस फेडरल रिजर्व ने क्वांटिटेटिव ईजिंग फिर से चालू करने का फैसला कर लिया है। क्वांटिटेटिव ईजिंग बेसिकली क्या होता है, सरकार जो है वो खुद मार्केट से गवर्नमेंट के बॉन्ड्स बाय करती है, तो कहीं ना कहीं वो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाती है। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि वो नोट छाप के ही बाय करे, वो जस्ट बुक एंट्रीज पास करके ही मार्केट में लिक्विडिटी ले आती है। ऐसा फेडरल रिजर्व ने किया है और ऑलरेडी करके रखे हैं। बिकॉज अगर आप उनके बैलेंस शीट को देखें तो उनमें बहुत बड़ा पोर्शन है जिसमें जो इन्वेस्टमेंट दिखाएगा इनटू यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। उसके अलावा वहाँ के जो प्राइवेट सिक्योरिटीज़ है, जो कोलैटरलाइज डेट ऑब्लिगेशंस है हाउसिंग मार्केट के, जब उन्होंने बेसिकली बेल आउट किया था, वो भी उनके बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करता है। फेडरल रिजर्व ऐसा कर सकती है। और हो सकता है मार्केट में अगर कोई मेजर प्रॉब्लम आए तो फेडरल रिजर्व विल अग्रेसिवली कम एंड डू द बिडिंग, बेसिकली रेस्क्यू करेगी। कहीं ना कहीं बेसिकली अगर कोई मेजर करेक्शन आता है तो एक तरह से जिसको बोलते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हो जाएगा, क्योंकि फेडरल रिजर्व विल कम टू द रेस्क्यू। वही है, कोई बहुत बड़ी चिंता की ऐसे कोई वजह नहीं दिख रही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या इन्वेस्टर्स के लिए एज सच। हाँ, मीडियम टर्म ट्रेडर्स को फिर सतर्क रहना चाहिए, या जो शॉर्ट टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स करते हैं मीडियम टर्म के हिसाब से, उनको सतर्क रहना चाहिए कहीं यूएस मार्केट में चीज़ें बहुत ख़राब नहीं हो जाए। क्योंकि अगर ख़राब होती है वहाँ पे, अगर ऑलरेडी रिसेशन की अटकलें तो है, पर कहीं ना कहीं क्लियर कट रिसेशन और मेजर स्टॉक मार्केट करेक्शन आ जाता है, तो उससे मार्केट ग्लोबल मूड तो एक बार ख़राब होएगा ही होएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बेसिकली आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। Do like, share and subscribe to our channel. Do hit the bell icon for regular update on our videos. Any stock specific queries you require money और you want to understand, और उसके अलावा अगर आपको कोई financial markets के बारे में कुछ समझना हो तो please write in a comment section. We will get back to you, help you and guide you in any way possible as much as possible by us. And उसके अलावा अगर आपको कोई feedback देना हो या suggestions देना हो तो again write in a comment section. Your comments are valuable for us. They help us better our content, create newer content possibly. So thanks for today.